हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है धर्मवीर मर्केंटाइज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 279 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 दिसंबर 2022 को आया। ये केस सेक्शन 68 की एडिशंस को लेकर के है। हमने अपने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के टाइम में ये देखा है कि जब कभी भी एसएससी की कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो डिपार्टमेंट उस शेयर कैपिटल को बड़ी शक की निगाह से देखता है और पूरी ये कोशिश करता है कि एसएससी का जो एडिशन है वो सेक्शन 68 के अंदर कर दिया जाए। और जब तक एसएससी को कॉर्नर करता है डिपार्टमेंट, जब तक कोई एसएससी किसी चीज पर अपनी कमी एसएससी की ना रह जाए और जो एसएससी जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करता है उस डॉक्यूमेंटेशन की बिना कमी को बताए हुए एसएससी से यदि कोई लीगल लैप्स रह जाता है तो डिपार्टमेंट उस ग्राउंड को लेकर के एसएससी का एडिशन कर देता है। ये केस भी इसी चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस के अंदर जो डिपार्टमेंट ने एसएससी का एडिशन किया उसका मेन ग्राउंड ये था कि एसएससी कंपनी को और एसएससी कंपनी के अंदर जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था उन कंपनीज के डायरेक्टर्स को असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 131 का समन दिया। उन लोगों ने उन समन्स के रिस्पेक्ट में अपने सारे सबमिशन तो सबमिट कर दिए लेकिन वो पर्सनली अपीयर नहीं हुए, क्योंकि सेक्शन 131 की मर्यादा यह है कि जिसको समन दिया जाता है उसको पर्सनली अपीयर होना पड़ता है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट्स थी, बैलेंस शीट थी, इनकम टैक्स की रिटर्न्स थी, और प्रेजेंट केस के अंदर जो 8 इन्वेस्टर्स थे उन 8 इन्वेस्टर में से 5 इन्वेस्टर्स का तो सेम असेसमेंट ईयर का असेसमेंट भी हुआ था, लेकिन उन सब डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज करते हुए और उनमें बिना कमी बताए, कोई बिना उसमें एडवर्स रिमार्क दिए असेसिंग ऑफिसर ने यह कह करके सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर दिया कि कंपनी के डायरेक्टर्स को और कंपनी के अंदर जिन कंपनीज ने पैसा लगाया था उनके डायरेक्टर्स को सेक्शन 131 का समन दिया गया और वो अपीयर नहीं हुए। इस वजह से एडिशन किया जाता है। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर साहब का यह भी कहना था कि एसएससी कंपनी एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और ये संभव नहीं है कि ऐसी कंपनी के अंदर कोई इतना पैसा, इतने ह्यूज प्रीमियम पर पैसा लगाए। जब ये मैटर सीआईटी अपील साहब के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी एसएससी के एडिशंस को बरकरार रखा, असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपहेल्ड किया। इसलिए एसएससी जो है वो आईटीएटी के सामने था। आईटीएटी ने ये कहा कि खाली इस आधार पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता कि डायरेक्टर्स, चाहे वो एसएससी कंपनी के हो चाहे वो इन्वेस्टर्स कंपनी के हो, वो अपीयर नहीं हुए। उसके अलावा एसएससी ने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट की है, जेन्युइननेस, क्रेडिट वर्थीनेस और आइडेंटिटी प्रूव की है। यदि जो समन्स भेजे जाते हैं, यदि वो समन्स रिसीव भी हो जाते हैं तो वो इस बात का परिचायक है कि जो इन्वेस्टर्स है उनकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। यदि वो अपीयर नहीं भी होते और उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दी है तो खाली इस आधार पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि जब कभी सेक्शन 131 का नोटिस लोगों को आता था, अब तो खैर ये चीज भी ऑनलाइन होती है, उस केस में काफी लोग इस बात से डरते थे कि असेसिंग ऑफिसर के पास जाके स्टेटमेंट देना पड़ेगा, वो क्या प्रश्न पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो यदि उन केसेस के अंदर या ऐसी किसी परिस्थिति के अंदर यदि कोई अपीयर नहीं भी हो पाता तो जो उस नोटिस के अंदर
जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, यदि वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम डिपार्टमेंट को सबमिट कर देते हैं तो फिर भी एसएससी उस नोटिस का काफी हद तक कंप्लायंस कर पाने में ये माना जाएगा कि एसएससी ने उस नोटिस का कंप्लायंस कर दिया। तो इस केस के अंदर दो बातें सामने आई कि यदि सेक्शन 131 का नोटिस एसएससी को रिसीव हो जाता है और वो पर्सनली अपीयर नहीं भी होता तो जिसको नोटिस दिया जाता है उसकी आइडेंटिटी प्रूव मानी जाती है। और दूसरा, खाली इस आधार पर एडिशन नहीं किया जा सकता कि जिसको सेक्शन 131 का समन दिया गया, चाहे वो एसएससी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या इन्वेस्टर कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं, वो अपीयर नहीं हुए। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 68 की एडिशंस को डील करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है धर्मवीर मर्केंटाइज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 279 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।